हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए थे। तो लास्ट में हमने पढ़ाया था ऊपर त्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह समान कब कहे जाएंगे, दो आव्यूह कब समान होंगे, ये हम पढ़ते हैं। आव्यूह में हमने बताया था तीन चीजें प्रमुख होती हैं, उसके अवयव और उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या और उसमें स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की परिभाषा m n वास्तविक या काल्पनिक या सम्मिश्र संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों में रखने पर, व्यवस्थित करने पर जो सारणी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर आव्यूहों की समानता, तो इसमें पहला जो होता है, आप दो आव्यूह कब समान होते हैं, तो उनके क्रम समान हो। पहले नंबर पर क्या हो जाएगा कि आव्यूहों के क्रम हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि आव्यूहों के क्रम समान हो तो आव्यूह समान। दूसरे नंबर पर उनके संगत अवयव भी समान हो, उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो। संगत अवयव क्या हो, समान हो। यहां पर क्रम का मतलब है समान हो। यहां पर क्रम का अर्थ है पंक्तियों और स्तंभों से। हमने बताया था कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्रॉस से लिख देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्रम बन जाता है। तो R क्रॉस C हमारा क्रम बन जाएगा। तो जो दो आव्यूह समान हैं उनमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर होगी और स्तंभों की संख्या भी बराबर होगी। और उनके संगत, जो यह शब्द लिखा है संगत अवयव, ये क्या होते हैं। जैसे एक आव्यूह हमने ले लिया A बराबर AIJ, M क्रॉस N, ये ले लिया। दूसरा आव्यूह हमने ले लिया B इज इक्वल टू BIJ, M क्रॉस N, ये भी ले लिया। तो ये दोनों समान तब कहे जाएंगे, देखिए क्रम दोनों के हमने समान माने, ये समान तब कहे जाएंगे जब AIJ किसके बराबर होगा, BIJ के। AIJ मतलब ये पहले आव्यूह के IV पंक्ति और JV स्तंभ का अवयव है, और ये दूसरे आव्यूह में IV पंक्ति और JV स्तंभ का अवयव है। तो संगत अवयव का मतलब ये होता है कि पहले आव्यूह में जिस स्तंभ और जिस पंक्ति का अवयव लिया गया हो, दूसरे आव्यूह में भी उसी स्तंभ और उसी पंक्ति का अवयव लिया जाएगा और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझ लेते हैं। यहां पर लिख दिया हमने 4, यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया x और यहां हो गया z, और इधर बीच में लगा दिया समानता का चिन्ह, यहां लिख दिया w, यहां ये हो गया y, ये है तुम्हारा -2 और ये 0 है। तो देखिए दोनों आव्यूहों के बीच में समानता का चिन्ह लगा हुआ है। अब ये कह दे x y z के मान, तो पहले देखते हैं कि इन दोनों के क्रम क्या समान है। तो इसका जो क्रम है वो 2 क्रॉस 2 है, पंक्तियां 2 स्तंभ 2, तो इसका क्रम 2 क्रॉस 2, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। और यहां पर जब ये दोनों समान होंगे, कब समान होंगे, देखिए ये जो 4 हमने अवयव लिया है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो ये किसके बराबर होगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के ही अवयव के बराबर होगा। तो ये 4 बराबर किसके होगा, W के, क्योंकि ये दोनों समान आव्यूहों में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के हो, ये संगत अवयव होते हैं। अब जैसे हम 2 की बात करते हैं, तो यहां पर 2 जो है वो पहली पंक्ति में है किंतु दूसरे स्तंभ में है। तो ये 2 किसके बराबर होगा, जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में होगा, y के बराबर। इसी तरह से x बराबर -2 के हो जाएगा और z बराबर 0 के। जब ऐसा होगा तभी ये दोनों आव्यूह समान होंगे। तो आव्यूहों की समानता में 2 ही शर्तें मुख्य होती हैं कि उनकी कोटि समान हो या उनके क्रम समान हो, समान क्रम के हो, अर्थात दोनों आव्यूहों में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है, और दूसरे नंबर पर उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। देखिए अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। और कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा पढ़ी थी और उसके अवयव पढ़े थे, कोटि आव्यूह की पढ़ ली थी हमने।
तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आव्यूह दिया गया है, उसकी कोटि निकालनी है, अवयव ज्ञात करने हैं और अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, यही सब इसमें करना है। तो और इसके बाद हम आव्यूह की रचना के आधार पर कैसे आव्यूह की हम रचना करेंगे, देखिए विशेष अवयव ए आई जे दिया गया है और इसके बाद आव्यूह की समानता के कुछ प्रश्न पढ़े जाएंगे। देखिए यहाँ पर आव्यूह की कोट, यहाँ ये आव्यूह दिया गया है तो जो पहली ऊर्ध्वाधर रेखा है उसमें 3 अवयव 2 35 और √3, यहाँ पर दूसरे में 5 -2 1, ये 19 5/2 -5 -7 12 17 ये है इसके लिए। तो आव्यूह की कोट पहले पूछा, आव्यूह की कोट क्या है, तो आव्यूह की कोट के पहले हम क्या करते हैं, कुल पंक्तियों की संख्या लिख लेते हैं। तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही पंक्तियां होंगी। तो देखिए कितनी क्षैतिज रेखाएं बन रही हैं, क्षैतिज रेखा ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी, 3 ही क्षैतिज रेखाएं बन रही हैं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बन रही, पहली रेखा में 2 5 19 -7 ये एक रेखा के अनुदिश, 35 -2 5/2 12 ये एक रेखा के अनुदिश है और √3 1 -5 17 एक रेखा के अनुदिश। तो कुल पंक्तियों की संख्या है 3। अब इसके बाद लिखेंगे कुल स्तंभों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल स्तंभों की संख्या। तो ये कुल स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी ये देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है, तो ये पहली ऊर्ध्वाधर रेखा ये बनेगी 2 35 √3, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा 5 -2 1, तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा 19 5/2 -5 और चौथी -7 12 17। तो कितनी रेखाएं आई ऊर्ध्वाधर, 4। तो कुल स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 4। अब इसके बाद आव्यूह की कोटि लिखेंगे। आव्यूह की कोटि हमने बताया था पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्रॉस से अलग करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 4, ये आव्यूह की कोटि हो जाएगी। ये इसका आंसर है। जब कभी आव्यूह की कोटि निकालना हो तो उसमें पंक्तियों की संख्या देख लीजिए और स्तंभों की संख्या देख लीजिए, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, लिखा अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हमने बताया था यदि आव्यूह की कोटि m × n है तो अवयव की संख्या होगी m × n, मतलब इन तीनों की गुणा कर देंगे तो 3 × क्या हो जाएगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा, 12। ये जो बीच में पॉइंट नहीं है, गुणे का निशान है। अब यहाँ पर गुणा लगा देंगे तो इसको भी गुणा ही समझे, जबकि ये गुणा नहीं, ये क्या है, ×3 × 4 ये कोटि है। ये अवयव की संख्या ब्रैकेट में कर देते हैं, 3 एक ब्रैकेट में 4 एक ब्रैकेट में, गुणा हमने कर दी। इसके बाद तीसरे नंबर पर विशेष अवयव लिखने। देखिए हमने पहले आव्यूह की परिभाषा पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत हमने कोटि पढ़ ली थी, अवयव की संख्या पढ़ ली थी और इसके बाद कुछ अवयव हमने बताए थे उसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पर ठीक वैसे ही है, A13 देखते, A13 हमें निकालना है, A21 निकालना है, A33 ज्ञात करना है, A24 ज्ञात करना है। जब अवयव बताए थे तो हमने बताया था आव्यूह के अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर किसी से भी लिखे जाएं, लेकिन उनके नीचे 2 संख्याएं लिखी होती हैं जिन्हें हम द्विअनुलग्नक कहते हैं। इसमें से जो पहली संख्या होती है वो आव्यूह में पंक्तियों की संख्या की, वो अवयव किस पंक्ति का है ये सिद्ध करते हो। दूसरी जो संख्या है वो ये प्रदर्शित करते कि किस स्तंभ का, तो ये A13 लिखा हुआ है, तो ये पहली पंक्ति का अवयव होगा, दूसरे स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का होगा, सॉरी, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ तीसरे नंबर का ये। तो अवयव कौन सा मिला हमको, पहले पंक्ति में अवयव तीसरे नंबर पर है 19, तो यहां क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। A21 देखिए तो यहां 2 पहले आए, एक बाद में, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ ये, तो कौन है अवयव, 35। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये -5 हो जाएगा। और A24 क्या होगा, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ तो चौथे नंबर पर कौन है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये किस पर आधारित था, आव्यूह के अवयव कैसे लिखे जाएंगे, पंक्ति और स्तंभ को ध्यान में रखते हुए आव्यूह की कोटि कैसे व्यक्त की जाएगी और उसमें अवयव की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है,
आव्यूह की कोटि और अवयव की संख्या पर आधारित। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो लिखेंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या। क्या लिखेंगे? आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर कितनी दी गई है? 24। जैसे यहां पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की गुणा करते थे तो जो आता था वो अवयव की संख्या है। तो यहां पर जो 24 लिखा हुआ है इसी के गुणनखंड हम 2 करेंगे जिनका गुणनफल 24 आएगा। अब यहां पर संभव कोटियां क्या? तो लिखेंगे आव्यूह की संभव कोटियां निम्नलिखित हैं। आव्यूह की संभव कोटियां निम्नलिखित हैं। ये देखते हैं, संभव कोटियां या ऑर्डर कोटियां निम्न हैं। तो 24 मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 2 राशियों की गुणा की तो 24 आ गया। तो ऐसी राशियां कौन कौन सी हो सकती है ये हम देखते हैं। तो यदि पहली होगी 1 तो दूसरी कौन सी होगी? 24। 2 ऐसी संख्याएं लेना है जिनका गुणनफल अगर हम ज्ञात करें तो 24 आए। यदि पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी 24 होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि पहली एक पंक्ति होगी एक आव्यूह में तो उसमें कितने स्तंभ होंगे? 24। अब इसके बाद यदि यहां 2 लिखते हैं तो 24 कब आएगा? तो 12 गुणे में लिखे तब 24 आएगा। तो 2 पंक्तियां होंगी तो स्तंभ 12 होंगे। इसी तरह से यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। 3 पंक्तियां होंगी तो 8 स्तंभ होंगे। 4 पंक्तियां होंगी तो 24 है, 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 स्तंभ होंगे। और ऐसे ही यहाँ पर 6 गुणे 4 हो जाएगा। 8 गुणे 3 7 से कटेगा ही नहीं, 8 गुणे 3 होगा। फिर इसके बाद 9 10 11 12 गुणे 2 हो जाएगा और अंत में 24 गुणे 1 हो जाएगा। 2 ऐसी संख्याएं हम लेंगे, 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 24 आ जाए। तो यहां पर देख लीजिए 1 से शुरुआत करते तो 1 गुणे 24 और गुणा करेंगे तो 24 ही आना चाहिए। तो 1 यदि पहला होगा तो दूसरा क्या होगी संख्या? 24। यदि पहली 2 होगी तो दूसरी 12, 3 होगी तो यहाँ दूसरी क्या होगी? 8, यहाँ 4 है तो 6 हो जाए। अब 5 हम नहीं ले सकते, 24 5 से पूर्णतया विभाज्य नहीं। 6 ले लिया, 6 गुणे 4 हो गया। 8 8 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 को भी नहीं लिया तो 8 गुणे 3 12 गुणे 2 24 गुणे 1। तो जितने अवयवों की संख्या होती है उनके हम गुणनखंड करते जाते हैं। केवल 2 गुणनखंड करते हैं जिनका गुणनफल 24 आ जाए और संभव कोटियां इस तरह से हम लिख देते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी? यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? 13 जानते हैं हम कि ये एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड स्वयं वो संख्या होती है और 1 होता है। तो इसकी जो संभव कोटियां होंगी वो 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, यही 2 होंगे, बस बाकी कोई नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटि तो 1 गुणे 13 आ जाएगी और 13 गुणे 1 हो जाएगा। यहां पर पहला जो क्वेश्चन था उसमें भाज्य संख्या दी गई थी। यदि भाज्य संख्या दी गई है जो किसी से कट जाए तो उसको गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य संख्या दी गई है तो लिख देते 1 गुणे वो जो संख्या 1 गुणे जो संख्या लिखी हो और इसके बाद वो संख्या गुणे 1। जैसे यहाँ 5 हो सकता था, यहाँ 7 हो सकता था। तो जब 13 अवयव हैं, 5 अवयव हैं तो कटेंगे किसी से है नहीं, तो इसलिए या तो 1 पंक्ति होगी तो 13 स्तंभ होंगे और 13 पंक्तियां होंगी तो 1 स्तंभ होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, तो इनको भी लगा लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आव्यूह की रचना पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आव्यूह की रचना कैसे करेंगे? यहां पर लिखा एक 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये दिया गया। ये हमको विशेष अवयव दिया गया है। तो देखते हैं a बराबर जो आव्यूह हमारा लिखा उसका अवयव दिया गया है aij और किस कोटि का है वो? 2 क्रॉस 2।
तो यहाँ पर जो i का मान होगा वो होगा 1 और 2, और जो j का मान होगा वो भी होगा 1 और 2। हमने बताया था i का मान 0 से बड़ा और 0 से 2 के बीच में और 2 के बराबर भी हो सकता है। j का मान भी 0 और 2 के बीच में और 2 के बराबर भी होगा। तो i का मान होगा 1 और 2 और j का मान होगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा a11 होगा, a12 हो जाएगा, a21 हो जाएगा और ये a22 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। ये इसमें 2 स्तंभ है और 2 पंक्तियां। तो यहां पर जो हमने लिखा a11 यही हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? a11 a12 a21 a22 यही हमें ज्ञात करना है। aij बराबर लिखा है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। ये हमको दिया गया है। अब i का जो मान होगा, j का मान, i के मान जो है वो 1,2 और j के मान 1,2। तो यहाँ पर पहले हम a11 की बात करते हैं। जो पहला अवयव है यहाँ से निकालना। देखिए a11 निकालना, या यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ से देख लीजिए। तो a11 देखिए यहाँ i के स्थान पर 1 है और j के स्थान पर 1 है। तो इसमें हम एक i और j के दोनों के स्थान पर 1 1 रख देंगे, बटे में 2 हो जाएगा। तो ये a11 बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 1 3 का होल स्क्वायर 9 बटे 2। ये हमारा आ गया a11 आ गया। अब इसके बाद ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं a12 निकालते हैं। a12 तो देखिए i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 2 इसका होल स्क्वायर बटे में कितना आएगा? 2। तो a12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 हो जाएगा। ये a12 आ गया। इसके बाद a21 हमें ज्ञात करना। देखिए a21 कैसे ज्ञात करेंगे? तो aij, तो i के स्थान पर 2 लिखा, j के स्थान पर 1 लिखा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 1। इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बटे 2, तो 4 का स्क्वायर 16 और बटे 2 कितना आ जाएगा? 8। और a22 जो आखिरी अवयव हमारा बचा लास्ट, तो ये हो जाएगा। देखिए i के स्थान पर क्या है, इससे तुलना करो इसकी। i के स्थान पर 2 है, j के स्थान पर भी 2 है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 2 इसका होल स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो 2 दूनी 4, 2 6 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 आएगा। अब ये जो अवयव हमारे आए हैं इस आव्यूह में हम रख देंगे। तो a बराबर था हमारा a11 a12 a21 a22। तो a11 की वैल्यू कितनी है? a11 की वैल्यू है 9/2। a12 की वैल्यू है हमारी 25/2। a21 की वैल्यू है 8 और a22 की वैल्यू है 18। ये हमने बना लिया आव्यूह 2x2 का। यदि इसका विशेष अवयव दिया गया है तो 2x2 का इस तरह से आव्यूह बनाया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक 3x4 कोट के आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें aij ये विशेष अवयव दिया गया है 2i माइनस j। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई आव्यूह यदि a बराबर लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा aij। यहाँ पर है 3x4, तो i का मान 0 से लेकर 3 को सम्मिलित करते हुए होगा 3 तक। तो 1 2 3 और j का मान 1 2 3 4 हो जाएगा। मतलब इसमें पंक्ति होंगी 3 और स्तंभ होंगे 4। तो यहाँ पर पहली पंक्ति a11 होगा, j का मान बदलेगा जब इस तरह से आगे बढ़ेंगे a14, ये आ गया। ऐसे ही जब दूसरे लाइन में तो a21 a22 a23 और a24। और यहाँ पर जब i का मान 3 रखेंगे a31 a32 a33 और a34, ये हो जाएगा। ये हमने आव्यूह बना लिया। अब जो अवयव इसमें लिखे हुए वही हमें ज्ञात करने। सबसे पहले हम लिख लेते हैं aij
ये क्या दिया गया है 2i माइनस जे, ये अवयव हमें दिया गया है 2i माइनस जे। इसमें i का मान 1 2 3 हो सकता है और j का मान 1 2 3 4 हो सकता है। तो पहले हम i के मान को नियत करते हुए j के मान को बढ़ाएंगे। जैसे i का मान 1 रख दिया तो i का मान जब 1 तो j का मान 1, j का मान 2, j का मान 3, j का मान 4। इस तरह से यहां पर हम सबसे पहले a11 ज्ञात करेंगे। तो i का मान हमने 1 रखा और j का मान भी 1 रखा। 2 1 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा सभी लोग। a12 तो देखिए यहां पर i का मान 1 है और j का मान है 2, तो ये अवयव जो होगा हमारा वो 0 आएगा। 2 1 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। a13 की हम बात करते हैं, a13 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 3, तो 2 1 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। a14 की बात करते हैं हम, a14 देखिए ये पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 4, तो 2 1 2 माइनस 4 तो माइनस 2 आ जाएगा। ये हमने अवयव निकाल लिए। जब i का मान 1 है तो j का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ये आ गए। इसके बाद जब i का मान 2 होगा तो j का मान फिर से 1 से प्रारंभ हो जाएगा। देखिए a21 निकालना हमको, तो ये हो जाएगा 2i, तो i का मान है 2 माइनस j, तो इसका मान है 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। a22 की हम बात करते हैं, a22 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 के इक्वल। a23 क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। a24 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, i का मान 2 है और j की वैल्यू जो है वो 4 है, 2 दूनी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ये हमने इसकी सहायता से i का मान पहले 1 रखा तो j का मान हम परिवर्तित करते गए 1 2 3 4, फिर i का मान 2 रखा तो उसमें भी j का मान 1 2 3 4, ये हम सब परिवर्तित करते गए। इसके बाद में यदि हम a31 की बात करेंगे तो देखिए i का मान है 3 और j का मान है 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 2 3 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। a32 ये किसके बराबर आएगा 2 गुणे i का मान 3 और j का मान बदल रहा है 2 आ जाएगा। 2 3 6 में से 2 गए 4 बचे। a33 तो ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 3, तो 2 3 6 माइनस 3 3 बचे। और a34 ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 4, तो ये बचेगा 2 3 6 में से 4 गए 2। ये हमने अवयव निकाल लिए। a11 निकाला, 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर जितना आया a12। तो यहाँ पर हम इन चारों में हमने i का मान बिल्कुल नियत रखा और j का मान बदल दिया। यहाँ भी i का मान नियत है, j का मान बदल रहा है। i का मान यहाँ 3 है नियत है, j का मान बदल। इस तरह से हमने 3 पंक्तियों और 4 स्तंभों के अवयव निकाल लिए। अब इसी में हम रख देंगे। तो a बराबर क्या था हमारा, पहला था a11, तो a11 की वैल्यू है 1, a12 की वैल्यू है 0, a21 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गई। थोड़ा दूर लिख देते हैं। अब इसके बाद a21 तो ये है 3, a22 2, ये फिर 1 है और ये 0 है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये होगा 4, ये होगा 3 और ये होगा 2। ये हमारा आव्यूह जो है ये बन जाएगा। इस तरह से आव्यूह की रचना की जाती है जब उसका कोई विशेष अवयव दिया जा रहा हो। अगला जो क्वेश्चन है वो आव्यूह की समानता पर आधारित प्रश्न है। यदि पहली पंक्ति में देखिए क्या लिखा 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और दूसरे पंक्ति में x माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 माइनस 1 2 8, ये दोनों और आव्यूह लिखेगा। यदि ये दोनों आव्यूह समान हैं तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले जो आव्यूह समान हैं उसके लिए हम क्या प्रतिबंध बताए थे, पहले आव्यूहों को लिख लीजिए। आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए,
तो यहां पर पहले आव्यूह में जो LHS में लिखा हुआ है उसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2 और जो RHS में लिखा हुआ है इसकी भी कोटि होगी 2 क्रॉस 2, ये हो जाएगी। अब देखिए यहां पर कोटि समान तो संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव का मतलब पहले आव्यूह में जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का अवयव लिया जाएगा दूसरे आव्यूह में भी उसी पंक्ति और उसी स्तंभ का अवयव लिया जाएगा। यहां पर हम 2x प्लस वाई लेते हैं, 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई ये पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। तो यहां पर ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कौन है? 10 है। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 10 के। ये समीकरण नंबर 1 हम मान देते हैं। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव को देखते हैं, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये आ गई हमारी ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव -1। इसी प्रकार से x माइनस जेड बराबर आ जाएगा 2, ये तीसरी समीकरण बनेगी। और जो चौथी समीकरण बनेगी वो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगी 8, ये हमारी चौथी समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें x y का मान निकालना है, x y z का। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो y कट जाएगा और x का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। 1 व 2 को जब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा। इससे ये कट गया, 3x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9/3 हो जाएगा। 3 से इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। अब x का मान हमने ज्ञात कर लिया, चूंकि लिखेंगे x माइनस वाई बराबर है -1 के, ये समीकरण नंबर 2 है। अब x का मान चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, या 3 माइनस वाई बराबर -1 रख देते हैं, तो ये माइनस वाई बराबर -1 -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -4, तो इससे कट गया, तो y बराबर आएगा हमारा 4। ये y का मान आ गया। समीकरण 3 की बात हम करते हैं, समीकरण 3 की, तो x माइनस जेड, यहाँ से z का मान बराबर 2 है, x का मान है हमारा 3 माइनस जेड बराबर 2 आ जाएगा। तो माइनस जेड बराबर 2 माइनस 3, तो माइनस जेड बराबर -1, माइनस माइनस कट गया, जेड बराबर आया 1। तो ये x, y और z के मान हमने ज्ञात कर लिया। अब ध्यान से देखिए चौथी समीकरण का तो प्रयोग ही नहीं हुआ, तो इसका प्रयोग हम उत्तर के सत्यापन में कर देंगे। x का मान 3 रखिए, y का मान 4 रखिए, z का मान 1 रखिए, तो 3 + 4 + 1 कितना आएगा? 8, और ये 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जिस समीकरण का प्रयोग न हुआ हो तो उसका प्रयोग हम उत्तर के सत्यापन के लिए करते हैं। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आव्यूह की समानता पर आधारित x y के मान ज्ञात करो, सारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं। इसी तरह से लगेंगे, संगत अवयव की तुलना कर दीजिए, बस।